हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं सभी के अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग इन 5 सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार आप सभी जो है कमेंट करके पूछते रहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, किसके बारे में। यानी पहला जो सवाल है टीआरई 4.0 कब तक होगा, दूसरा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, डोमिसाइल का क्या होगा, एस्टेट होने वाला है कि नहीं होने वाला है, और साथ ही साथ में सबसे पॉपुलर सवाल आप सभी का कि कंप्यूटर टीचर का क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है या क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, इसके बारे में बता दिया जाए। भाई साहब, मैं अगर सही मायने में कहूं, हम लोग जो है क्लासेस जो कराते हैं उस क्लास में क्वेश्चन से रिलेटेड सवाल कम और इससे रिलेटेड सवाल बहुत ज्यादा रहता है। आपके मन में बहुत ज्यादा जिज्ञासा है। कारण क्या है, मैं बता रहा हूं कारण क्या है आपको ये इन सभी सवालों का जवाब पूछने का। क्योंकि आप लोग YouTube चैनल पर इससे रिलेटेड कई वीडियो देखते होंगे, लेकिन 99% में वीडियो बता रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, सब के सब वीडियो जो है भ्रामक वीडियो, मन गलत वीडियो रहता है। अरे भाई साहब, अगर पेपर में गलती से लिख देना कि TRE 4.0 ऐसे लिख दे पेपर वाला, और नीचे लिख दे कि गलती से लिख दिया है, पेपर वाला कह दे कि गलती से लिख दिया, या ऐसे ही छाप दे, कुछ भी किसी भी कोना में छाप दे कि TRE 3 की तरह भी TRE 4 होगा, मान के चलो उसी की तरह ना होगा, लेकिन पेपर वाला मजाक कर दे, लिख दे कि TRE 3 की तरह ही TRE 4 का एग्जाम होगा। भाई साहब, कल से YouTube पर या इवन जैसे ही पेपर में आएगा उसके विद इन 1 आवर में, 1 घंटे के अंदर में YouTube पर या कई चैनलों पर दिखना शुरू हो जाएगा कि TRE 4 जल्द आने वाला है, TRE 4 जल्द आने वाला है। अब भाई साहब, जल्द आने वाला, लेकिन कब आने वाला है, यही सवाल आप लोग लगातार जो है हम लोग जो ये इसी YouTube पर जो लाइव सेशन चला रहे हैं, जिसमें जो है हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, ये सवाल जो है वहां पर आप लोग लगातार पूछते रहते हैं, जबकि पढ़ना चाहिए आपको इतिहास अच्छे से। फिर उसके बाद भूगोल हम लोग का चल रहा है, आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो जाइएगा इसी प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। खुद से क्वेश्चन तैयार करता हूं और क्वेश्चन का लेवल आप देखिएगा ना तो खुद आपको लगेगा कि बहुत बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है। ये सारे के सारे सेशन जो है यहाँ पर चल रहा है, और उसमें इस पढ़ाई से रिलेटेड, मतलब छोड़िए इसको, छोड़ के सवाल क्या रहते हैं आपके, ई वाला सवाल रहता है। और रोज बताते बताते मैं खुद थक गया हूं। फिर अगेन स्पेशली आप लोग के लिए कल ही बोला था मैं कि एक प्रॉपर वीडियो बनाकर समझा देता हूं। इन सभी सवालों को फिर से ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल आपके मन में जो आता है कि TRE 4 जो है ये कब तक होगा, जब भी हो। ये बात कई दिनों से मैं बोलते आ रहा हूं कि एग्जाम जब भी हो आपको 2 महीना पहले 100% पता चल जाएगा। 2 महीना पहले पता चल जाएगा। यानी अभी चल रहा है फरवरी मंथ, मार्च अप्रैल में नहीं होगा, इतना कंफर्म समझ जाओ। अब हो सकता है कि मई में हो, अभी फरवरी की मैं बात कर रहा हूं, फरवरी की बात कर रहा हूं। फरवरी जैसे ही क्रॉस करेगा मार्च आएगा तो समझ जाना भाई साहब कि मार्च छोड़ दो, अप्रैल छोड़ दो, मई के लास्ट में या जून में होगा। जब भी एग्जाम हो 2 महीना पहले पता चल जाएगा। आपको तैयारी बढ़िया से करके रखनी है, आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। आपके पास 2 महीना समय मिलेगा, प्रॉपर 2 महीना समय रिवीजन करने का। ये नहीं कि 2 महीना जो टाइम मिलेगा वो में पढ़िएगा, ऐसा कतई गलती मत कीजिए। आपके पास, आप तैयारी प्रॉपर रखिए, आपके पास 2 महीना कंफर्म टाइम मिलेगा फुल रिवीजन करने के लिए। चाहे एग्जाम कहीं हो जाए, चाहे एग्जाम कभी भी कह दे, जिस दिन अनाउंसमेंट करेगा उसके 2 महीना बाद एग्जाम लेगा। चाहे YouTube चैनल वाले या कोई भी न्यूज वाले रोज कहे कि TRE 4 आने वाला है या आ जाएगा, कल आएगा, आप उसके चक्कर मत पड़िए, अपना पढ़ाई पर ध्यान देखिए। जिस दिन ऑफिशियल नोटिस आएगी, जिस दिन गवर्नमेंट जो है उसको अनाउंसमेंट करेगा, उससे 2 महीना प्रॉपर आपका टाइम एकदम मिलेगा। आराम से आप लोग तगड़ा रिवीजन कर पाएंगे। पहले अपनी सिलेबस कंप्लीट करिए, पढ़ाई कीजिए। आपको पता है TRE 1 में कैसे हुआ, TRE 2 में कैसे हुआ, TRE 3 में कैसे हुआ, हर चीज आपको जानकारी है। ऐसे थोड़ी कि पहली बार हो रहा है, आपको पता है। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, रिवीजन के लिए प्रॉपर समय मिलेगा, अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। लेकिन पढ़ाई पहले पूरी कर लेनी है। दूसरा सवाल, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का क्या होगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का बीच बीच में कोनो नेतवा बीच बीच में जो है आपको लॉलीपॉप देने के लिए, लालच देने के लिए तनी तनी आवाज उठाते रहता है। लेकिन आज भी हमारे जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वे लोग क्या कर रहे हैं, धरना पर बैठे हैं, इस रिजल्ट की मांग के पूरी तरह से कोशिश में लगे। आप भी ट्वीट के माध्यम से, आप भी जो कमेंट के माध्यम से, जैसे भी संभव हो पाए आप जो है इसको सरकार के पास जो है खबर भिजवाइए कि सप्लीमेंट्री जो है रिजल्ट दो। यानी आपको भी पता है कि सरकार ये सुनते हुए क्या रहती है, बहरी रहती है। आप जोर जोर से चिल्लाइएगा, रोज चिल्लाइएगा, तब जाके सुनेगा। सुन भी लेता है तो अनसुना कर देता है। लेकिन इसकी सही मायने में अगर बोला जाए
तो यहाँ पर स्टूडेंट की मांग बहुत बिजोड़ है, स्टूडेंट की मांग बिजोड़ है, लेकिन सरकार की तरफ से रिस्पॉन्स 0/सन्नाटा है, 0/सन्नाटा है। चाहे कुछ भी आए खबरें, चाहे कुछ भी खबरें आए, फिलहाल के लिए ये सन्नाटा छाई हुई पूरी तरह से, इसकी उधर से रिस्पॉन्स कुछ नहीं आ रहा, उधर से कोई भी जवाबदेही देने वाला ढंग से नहीं है। इन्ने उन्ने जो है इधर उधर से कोई भी बोलता है, कोई भी बड़ा बड़ा टीचर बोल सकते हैं, कोई बड़े बड़े नेता बोल देते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ऑफिशियल या किसी भी तरह का कोई भी यहां से उधर से कोई जवाबदेही नहीं आया है। अभी फिलहाल में कहा जाए तो 1% की उम्मीद दिख रही है, 99% उम्मीद दिख रहा है कि नहीं आएगा। जो बात है सीधा सीधा बता रहा हूं। तीसरा है डोमिसाइल मुद्दा। तीसरा क्या है भैया? डोमिसाइल मुद्दा। ये मुद्दा रंग लाएगा। इसका मैं कह रहा हूं, इसका हो सकता है, इसका मैंने कह रहा है कि 1% चांस मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा आवाज ज्यादा उठेगा तो ये आगे बढ़ेगा, लेकिन डोमिसाइल वाला मुद्दा 50% दिख रहा है मुझे, 50% दिख रहा है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसमें चांस ज्यादा लग रहा है। इसमें चांस काहे चांस लग रहा है? क्योंकि भाई साहब ये नॉर्मल बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसमें बड़ी बात है, इसमें बड़ी बात है, इसको रिजल्ट देना बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहां पर कोई बहुत बड़ी मसला नहीं है, बहुत बड़ा टेंशन नहीं है। चाहे तो सरकार चाहे तो बहुत आसानी से डोमिसाइल लागू कर सकता है, 90% 95% कर सकता है डोमिसाइल, 5 से 10% अदर स्टेट वालों को छोड़ सकता है। कुछ भी नहीं होगा, नथिंग प्रॉब्लम, कुछ नहीं, कोनो इसमें आवाज नहीं उठाएगा लोग, ना अदर स्टेट वाले लोग बोलेगा, ना ही बिहार वाले बच्चों को किसी तरह का प्रॉब्लम होगा, ना ही सरकार पर किसी तरह का दबाव पड़ेगी, कुछ भी नहीं होगा। गवर्नमेंट चाहे तो बहुत ही आसानी से इसको लागू कर सकता है। 100% तो थोड़ा सा लागू करने में मुश्किल होती है, कई चीजों से थोड़ा सा संशोधन करना पड़ता है, लेकिन 95% बहुत इजीली कर सकता है, 90% बहुत इजीली कर सकता है। उसके लिए कुछ भी उतना चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये हो सकता है। अब रहा स्टेट भी संभावना बन रही है। जैसे ही मैट्रिक इंटर का एग्जाम खत्म होगा उसके बाद इसका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बिहार बोर्ड जो होती है वो जो है स्टेट कराती है, आपको पता है, और वर्तमान समय में एग्जाम चल रहा है। जो इंटर का एग्जाम खत्म हुआ, जो है खत्म होने वाला है, और ये क्या बोलते हैं उसको, मैट्रिक एग्जाम जो है शुरू होने वाला है आपका, जो है कल परसों बोल रहा हूँ, 15 तारीख से 16 तारीख से आपका मैट्रिक एग्जाम जो है शुरू हो जाएगा। उसके 17 तारीख को पहला पेपर है, हिंदी का पेपर होगा आप लोग का, जो लोग संस्कृत से होंगे तो वे लोग जो है मैट्रिक, मतलब समझो कि फरवरी मंथ में मैट्रिक इंटर का एग्जाम खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। फरवरी मंथ में जैसे ही खत्म होगा, मार्च में रिजल्ट अनाउंसमेंट कर देगा मैट्रिक और इंटर का। हमको लग रहा है कि मार्च लास्ट तक जो है स्टेट के बारे में कुछ तो जरूर बताएगा कि हम एग्जाम लेंगे कि ना लेंगे, होगा कि ना होगा, कुछ तो जरूर बताएगा। और जैसे ही इसका अनाउंसमेंट हुआ कि होगा, तो समझ जाओ टियर 4 और दूर भागेगा, समझ आ गया। अब सबसे बड़का सवाल भाई साहब, कंप्यूटर टीचर का रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? ये भाई साहब हमको सही में बताया ना, बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट में दिखाएंगे मोबाइल में उठा के, तो आप भी कहिएगा का सब दिखा रहे हैं। बहुत सारा बच्चा, मैं एक बार नहीं 10 बार बोला हूं कि इसके बारे में किसी को नहीं पता है, जो बता रहा है आपको बेवकूफ बना रहा है। आपको पता है कि 11th 12th में टीचर का आया हुआ था वो भी, और उसके बाद से ये कल्याण विभाग में कुछ टीचर का आया था, 9th 10th वाले लोगों का वो आया था, किसमें? कल्याण विभाग वाला में जो आता है उसमें आया था, है ना, ये वेलफेयर डिपार्टमेंट में जिसमें आता है। अभी जो है ये शिक्षा विभाग वाला में पूरी तरह से जनरल जो होता है सब किसी के लिए, उसमें जो है कंप्यूटर टीचर का सिर्फ आया था 11th 12th वाले में। और उसमें जो रिक्वायरमेंट थी, उसमें जो एलिजिबिलिटी थी, मैंने कहा था कि एटलीस्ट कम से कम जो जनरल एमए किए हुए हैं, जो बीटेक नहीं किए हुए हैं, जो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिग्री नहीं है उनके पास में, वे लोग पीजीडीसीए का डिग्री जो है आप लोग व्यवस्था कर लीजिएगा, कोर्स कर लीजिएगा। डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है लास्ट मंथ, जैसे कि दिसंबर टू दिसंबर भी होता है, और क्या बोलते हैं जुलाई टू जुलाई भी होता है उसका। तो दिसंबर वाला में आसानी से आप लोग, बहुत सारे बच्चों ने किया। अब हो है कि परेशानी कहां हो रही है, बार बार बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या सर एडीसीए कर लेंगे तो काम नहीं चल जाएगा, का डीसीए कर लेंगे तो नहीं काम चल जाएगा, का पीजीडीसीए ही करना पड़ेगा? भाई साहब, क्योंकि एक्चुअली में हो क्या रहा है, बहुत सारे बच्चों को यह कंफ्यूजन हो रहा है ना कि बहुत सारे चैनल कह रहा है क्या कि एडीसीए भी कर लो और डीसीए भी कर लो, उससे भी चल जाएगा। अरे मैं बता रहा हूं, जब लिखा हुआ है पीजीडीसीए पहला, तो इसके पहले के नोटिफिकेशन, तो आप भाई एडीसीए और डीसीए के चक्कर में काहे पड़े हो? आपके पास अगर वो डिग्री है,
तो आप उसको रखिए, भविष्य में अगर वही डिग्री पर अगर दे फॉर्म भरने के लिए लाओ, बहुत अच्छी बात है। नहीं है, अगर आपको चाहिए तो पीजीडीसीए वाला जो है कोर्स बिल्कुल कीजिए, अगर आप इसमें जाना है तो जाना है तब आप कीजिए पीजीडीसीए का, ठीक है। पीजीडीसीए का कोर्स कीजिए, ना तो इसके चक्कर में ना पड़िए पीजीडीसीए वाला, ना एडीसीए ना डीसीए, इस सब का चक्कर मत पड़िए। कितना बार आप लोगों को समझा चुका हूं, जनरल जो एमए किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है, कुछ किया हुआ है, आप पीजीडीसीए का डिग्री धारण कर लीजिए। आप कंप्यूटर टीचर के लिए क्या हो गए, एलिजिबल हो गए। फॉर्म आएगा, भरिएगा, उससे पहले जो है स्टेट के एग्जाम दीजिएगा, स्टेट में आप क्वालिफाई कर दीजिएगा, फिर आप टीचर का फॉर्म भरिएगा, टीचर में क्वालिफाई कर जाइएगा, कंप्यूटर टीचर का नौकरी आपको मिल जाएगा। सिंपल लॉजिक है कि नहीं है। अब इसमें कोई बोलता है कि सर एडीसीए कर ले, एडीसीए कर ले, सर डीसीए खाली कर ले, सर हमारे पास डीसीए है, हमारे पास एडीसीए है। तो हम बोलते हैं कि नहीं, आप कम से कम पीजीडीसीए कीजिए, फिलहाल तो नहीं बता सकता हूं। तो कहते नहीं, दूसरे चैनल पर बताया गया है एडीसीए के बारे में कि एडीसीए पर भी आएगा, ग्रेजुएशन प्लस एडीसीए पर आ जाएगा। तो मैं अगर किसी चैनल पर बताया जा रहा है तो हो सकता है उनकी पहुंच जो है आयोग के पास में है, हमारी पहुंच तो नहीं है। हालांकि हमारे रिलेटिव में तो है लोग वहां पर, लेकिन हम उतना नहीं है कि जबरदस्ती का बना दे आप लोग को कि वहां पर कि आप एडीसीए भी कर लीजिए, है कि नहीं है। तो हो सकता है उनका कोई खास आदमी होगा जो पहले ही बता दे रहा होगा कि एडीसीए और डीसीए पर हो जाएगा। आप लोग इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए, कतई ना पड़िए। सिर्फ और सिर्फ आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। इसका मैंने बता दिया, फिलहाल के लिए पीजीडीसीए ही जरूरी है, पीजीडीसीए जरूरी है। आगे भविष्य में एडीसीए पर आ जाए, डीसीए पर आ जाए, आपकी जो है आपके लिए खुशखबरी होगा, बेहतर होगा, अच्छा होगा। और मान के चलो कि पीजीडीसीए पर आया तो आप सेफ रहेंगे कि पहले से हमने इसकी व्यवस्था कर लिया था, कोर्स मैंने कंप्लीट कर लिया था, है कि नहीं है। ये बड़ा कोर्स हो गया, उससे नीचे कुछ भी आएगा तो इसको ये तो चल जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी इच्छा जो करना होगा कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें समझ आ गया होगा। और जाते जाते सबसे पहले जो है ये जरूर खबरें सुनते जाइएगा कि हम लोग जो है इसी यूट्यूब चैनल पर डेली शाम 7 बजे लाइव सेशन में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन कराते आधुनिक भारत के इतिहास का, और साथ ही साथ में भारत का भूगोल का। भारत का भूगोल का जो क्वेश्चन जो है 300 क्वेश्चन ये हो चुका है, 300 क्वेश्चन हो चुका है। इसमें लगभग 50 क्वेश्चन हो चुका है। आज जो है लगभग जो 150 क्वेश्चन आज जो है होगा, 100 से 150 क्वेश्चन आज होगा। तो ये जो 300 क्वेश्चन है इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, या डेट से देख सकते हैं, पर डेट के साथ यहाँ मेंशन किया जाता है। ये 9 फरवरी कल हुआ था, ठीक है। तो डेट के साथ मेंशन किया जाता है कि कौन से क्लास कैया का है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, बहुत इजीली आप ढूंढ लीजिएगा। क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, बेहतरीन लगेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप सभी यहां से जुड़ जाइएगा। अब रह गया कि एग्जाम कहियो हो, लेकिन आप लोगों के लिए जो है हम जो है एक महा मैराथन जो सीरीज शुरू किए हैं 10 फरवरी से अपने एप्लीकेशन पर। हम लोग का अपना ऐप है जहां पर डिटेल से एनसीईआरटी बिहार बोर्ड को, एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड को बहुत ही डिटेल से डीपली जो है पढ़ाई आज से शुरू हो चुकी है। जिन लोगों को ज्वाइन करना होगा बहुत ही मिनिमम चार्ज में, आपको जीएस पढ़ना होगा 40 नंबर का, वो भी कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। आपको मेन में इतिहास, भूगोल और पॉलिटी पढ़ना होगा। मेन में क्या, इतिहास, भूगोल और पॉलिटी, 3 सब्जेक्ट। ये मेन वाले लोगों के लिए, मेन बोले तो 80 नंबर वालों के लिए, यानी जिनका 40-40 वाला जो कॉम्बिनेशन होगा उन लोगों के लिए, और साथ ही साथ में जिनका 80 नंबर पीजीटी में होगा उन लोगों के लिए। तो यानी जो लोग इतिहास लिए होंगे पीजीटी में, या भूगोल लिए होंगे, या पॉलिटी लिए होंगे, या जो टीजीटी कर रहे होंगे, टीजीटी कर रहे होंगे इतिहास से भूगोल से या पॉलिटिक्स, इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट लिए होंगे, तो आप जो है एप्लीकेशन पर जुड़कर मात्र 399 में जो है पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी बिहार बोर्ड पढ़ सकते हैं। और इस सारा का सारा जो है बोर्ड पीडीएफ जो है, ये पीपीटी क्वेश्चंस जो है, ये आपको उसी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और इसके अलावा हम लोग ऑलरेडी पहले से ही हाईलाइटेड बुक वहां पर दिए हैं, कहां से कहां तक का, 6वीं से लेकर 10वीं क्लास तक का हाईलाइटेड बुक वहां पर मौजूद है। भूगोल का भी, इतिहास का भी, साइंस का भी, पॉलिटी का भी हाईलाइटेड बुक मौजूद है। और उसका चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन भी मौजूद है। चैप्टर वाइज क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी मौजूद है। आपकी रिवीजन, बहुत बेहतरीन रिवीजन कैसे होगा, एक दिन में मैं 3 चैप्टर, 4 चैप्टर आप लोगों को पढ़ाऊंगा, 3 से 4 चैप्टर पढ़ाऊंगा। और उस चैप्टर को ऑन द स्पॉट कहानी की तरह समझाते हुए, एक चैप्टर खत्म हुआ उसका एमसीक्यू करा दूंगा, दूसरा चैप्टर खत्म हुआ उसका एमसीक्यू करा दूंगा, तीसरा खत्म हुआ उसका एमसीक्यू करा दूंगा। प्रत्येक चैप्टर से 30 से 40 एमसीक्यू क्वेश्चन 100% होगा। किसी चैप्टर में 50 क्वेश्चन है। तो इतना क्वेश्चन आपको होते हुए आप लोग की पूरी क्लास कंप्लीट होगी। आपको जो है ये 10 फरवरी यानी आज के डेट से जो है रात में 10 बजे जो है आपको क्लासेस दिखना शुरू हो जाएगा। मैराथन क्लास रहेगा और
3 से 4 घंटे क्लास कोशिश करूंगा जो है आप लोग को क्लास मिले और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। तो जो लोग भी अभी तक नहीं जुड़े होंगे आप लोग जुड़ जाइएगा। GS40 जिनको पढ़ना होगा, GS40 वे लोग मात्र जो है GS40 को 299 में जो है वहां से पढ़ सकते हैं। 299 में पूरी GS कंप्लीट पढ़ सकते हैं। इतिहास, भूगोल, पॉलिटी तो GS में नहीं होता है, लेकिन आपका करंट अफेयर, साइंस और मैथ ये भी होगा। यानी GS कंप्लीट तैयारी होगी और साथ ही साथ में जो है आपकी क्या तैयारी होगी, तो याद रखिएगा आपका जो है मेन में हिस्ट्री, पॉलिटी और क्या हो जाएगा आपका जो है, और ये भूगोल हो जाएगा बेहतरीन तरीका से। अब रही बात कि क्लासेस मैं कैसे कराता हूं, इसी YouTube चैनल पर जाइए, क्वेश्चन का लेवल यहां से देखिए कि कैसा क्वेश्चन है। दूसरा आप लोग देखिए कि हम लोग थ्योरी क्लास कैसे कराते हैं, कई प्लेलिस्ट बना होगा जो जिससे आप लोग देख के समझ सकते हैं कि आपको क्लासेस कैसे वहां पर होती है, किस तरह होगा। और बहुत जल्दी एक डेमो क्लास आप लोग को अपलोड कर दूंगा। एप्लीकेशन आप लोग बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां डाउनलोड करने के बाद जाइएगा, उसमें एक डेमो क्लास जरूर मिलेगा, ठीक है। आज के डेट में या कल के डेट में आप लोग को डेमो क्लास मिल जाएगा। देखने के बाद आपको ज्वाइन करना होगा तो ज्वाइन बिल्कुल कर जाइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है चीजें समझे होंगे। आज जो है जितनी भी पीडीएफ है आप लोगों का जो बची हुई है वो पीडीएफ मैं एप्लीकेशन पर पहले ही अपलोड कर दे रहा हूं। हो सकता है आज आप लोगों को लेट नाइट तक 10 बजे तक क्लासेस मिल जाए। बाय द वे किसी भी कारणवश से आज क्लासेस नहीं हुआ तो कल मॉर्निंग से ही आप लोगों को क्लासेस वगैरह दिखना शुरू हो जाएगा। और एक अलग ही आप लोगों को फोल्डर बनेगा जिसमें लिखा रहेगा, जो बाद में जो लोग देखेंगे वो लोग सीधे जाएंगे, लिखा रहेगा मैराथन क्लास। क्या लिखा रहेगा आप लोग को? मैराथन क्लास। और मैराथन क्लास में जो है हर किसी को क्लासेस वहां पर दिखना शुरू हो जाएगा मैराथन क्लास में। और उसमें डेट सहित रहेगा कि भैया 11 फरवरी का ये वीडियो है, ये 10 फरवरी का वीडियो है, ठीक है, 10 फरवरी का है, ऐसे डेट लिखा रहेगा। और लिखा भी रहेगा कि इतिहास का है, कौन सा क्लास के इतिहास का है, भूगोल का है, कौन से क्लास के भूगोल का है, ये पूरी तरह से मेंशन रहेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पिछले जितने भी क्लास हुए हैं उसको देखते रहिएगा, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, सारा क्लास मौजूद है। और ये वाला जो क्लास है एक अलग फोल्डर बन के आप लोग को मैराथन क्लास करके उसमें अपलोड होते रहेगा, उसमें आप लोग को मिलते रहेगा। जो लोग भी बाद में देखेंगे आसानी से उनको मिल जाएगा। और पीडीएफ आप निकलवा कर डाउनलोड करा के प्रिंट करा के कहीं भी पढ़ सकते हैं। वीडियो को बाद में आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं, आपके ऊपर है कि आपका नेट भी बचेगा, जितना क्वालिटी में देखना होगा देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।